लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि 25 साल जेल में रहने के बाद गैंगस्टर ड्वाइट एक नए शहर में जाकर अपना राज करने की शुरुआत करता है और उस शहर में कुछ लोग ड्वाइट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्वाइट को मारने वाला ये आदमी क्या ड्वाइट को नहीं जानता कि ये तो उसका भी बाप है। अब गैंगस्टर ड्वाइट उस आदमी के साथ क्या करने वाला है यह आपको पूरा वीडियो देखने पर पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्वाइट उस आदमी का पता लगा लेता है जिसका नाम अरमान है। अब ड्वाइट उसके घर में जाकर उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि साले तूने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तब अरमान कहता है कि मैंने सोचा कि तुम यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो, इसलिए तुम मुझे मारो, इससे पहले मैं ही तुम्हें रास्ते से हटा देता हूँ। ड्वाइट कहता है कि भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। अरमान ड्वाइट से कहता है कि तुम्हें याद है जेल में तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी, तुम पर वह हमला तुम्हारे बॉस ने करवाया था और मैं ये बात जानता था, कहीं ये बात मैं तुमको न बता दूं, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे बॉस ने तुमको मुझे मारने के लिए यहाँ भेजा होगा, इसलिए मैं न्यूयॉर्क छोड़ करके टल्सा में आ गया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा बॉस मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा। ड्वाइट कहता है ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुम मेरे लिए काम करोगे और हर हफ्ते $300 तुम मुझे दोगे। फिर ड्वाइट वहाँ से चला जाता है। आज शाम से 2 दिन के लिए वहाँ फेस्टिवल होने वाला था। ड्वाइट का दोस्त मिच भी लाफिंग गैस का काम करने के लिए तैयार हो गया था। अब ड्वाइट वहाँ पर बहुत सारे सिलेंडर मंगवाता है क्योंकि ड्वाइट को बिजनेस करना था, तभी तो वो टल्सा पर राज कर सकेगा। ड्वाइट अपने साथियों को वो सारे सिलेंडर ले जाकर अपने काम पर लगने के लिए कहता है। फेस्टिवल में काफी भीड़ थी और लोग अपने गुब्बारे बेच करके काफी पैसा कमा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं। वो गुंडे बॉडी और टाइसन को कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और तुम किससे पूछकर यहाँ काम कर रहे हो। टाइसन कहता है हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। ये सुनकर वो गुंडे अपनी गैंग को बुला लेते हैं और टाइसन और बॉडी को बहुत मारते हैं और टाइसन का कमाया हुआ पैसा और वो सिलेंडर चुरा लेते हैं। फिर ये बात टाइसन अपने बॉस ड्वाइट को बताता है और कहता है कि ब्लैक मैकडम गैंग बहुत खतरनाक है। ड्वाइट कहता है कोई भी गैंग हो, सब मेरे सामने बच्चे हैं और मैं उन सब का बाप। फिर ड्वाइट अपनी गैंग बनाता है जिसमें टाइसन का फादर भी होता है। अब ड्वाइट अपनी गैंग के साथ उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाता है और उन गुंडों को मार मार कर उनकी चटनी बना देता है और चुराए हुए पैसे और सिलेंडर वापस ले आता है। लेकिन ड्वाइट और उसकी गैंग को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने ब्लैक मैकडम की गैंग को मारकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। अब सीन चेंज होता है और ड्वाइट लूटे हुए पैसों में सबको अपना हिस्सा देता है। ड्वाइट जब टाइसन के फादर को पैसे देने की कोशिश करता है तो वो मना कर देते हैं। फिर वो अरमान को पैसे देता है। अरमान कहता है अपना $300 हफ्ता काट लो, लेकिन ड्वाइट कहता है तुम ये पैसे रखो, मुझे कोई हफ्ता नहीं चाहिए। अब कुछ दिनों बाद ड्वाइट को उसकी बहन का कॉल आता है जिस पर उसे ये पता चलता है कि उसका भाई मरने वाला है। ड्वाइट आखिरी बार अपने मरने वाले भाई से बात कर लेता है और फिर टल्सा को छोड़कर न्यूयॉर्क आ जाता है अपने भाई के फ्यूनरल पर। और फिर वो अपने दूसरे रिश्तेदारों से भी मिलता है और अपने भाई की वाइफ से अपने भाई की मौत का दुख भी बताता है। वहाँ ड्वाइट की बेटी भी आई हुई थी। उधर टल्सा में उस गैंग का ड्राइवर 2 पुलिस वालों से मिलता है और उनसे कहता है कि बॉस तुमसे बहुत नाराज है। इससे ये पता चलता है कि ये पुलिस वाले भी मैकडम गैंग के लिए काम करते थे। फिर सीन चेंज होता है और ड्वाइट के पास चार्ल्स का फोन आता है और वो ड्वाइट को कहता है कि तुम वापस यहाँ क्या लेने के लिए आए हो। ड्वाइट कहता है कि मेरे भाई की मौत हो गई थी इसलिए यहाँ आया हूँ। चार्ल्स कहता है कि मेरे फादर भी बीमार है और तुमने उनके बारे में तो नहीं पूछा। फिर वो फोन कट कर देता है। अगले दिन टाइसन अपने बॉस की गाड़ी में घूम रहा था, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ से वो ड्वाइट को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्वाइट का फोन नहीं लगता। फिर पुलिस वाले टाइसन को हवालात में बंद कर देते हैं। उधर अरमान अपने काम पर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की उसे कहती है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने उस गैंग के आदमियों को बहुत बुरी तरह से पीटा था। मैंने ये सब देखा था क्योंकि मैं भी उसी रात उस पार्टी में थी। उधर हवालात में टाइसन को बहुत देर हो चुकी थी। वो पुलिस वाले को बाथरूम जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो पुलिस वाला टाइसन को उसका फोन दिखाते हुए कहता है कि पहले तुम अपना पासवर्ड बताओ। टाइसन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पासवर्ड बता देता है। फिर टाइसन जिन लोगों के साथ उठता बैठता था वो सारे कॉन्टेक्ट पुलिस वालों को पता चल जाते हैं। उधर न्यूयॉर्क में ड्वाइट स्टेसी को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। स्टेसी ड्वाइट को कहती है कि जिस गैंग के लोगों को तुमने पीटा था वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो एक खतरनाक आदमी के लिए काम करते हैं और उनका बॉस एक पहुंचा हुआ आदमी है जिसका नाम वॉल ट्रिप है। उधर वॉल ट्रिप के आदमी बॉडी को किडनैप करके अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वॉल ट्रिप बॉडी से कहता है कि टाइसन के फोन में तुम्हारा नंबर कैसे था और तुम उसे कब से जानते हो। बॉडी कहता है कि मैं टाइसन को इतना नहीं जानता, मैं तो उसके बॉस को जानता हूँ जो मुझसे हफ्ता लेने के लिए आता है। वॉल ट्रिप कहता है कि उसे यहाँ कैसे बुलाया जाए। बॉडी कहता है कि मैं भी उसे बुलाना चाहता हूँ। वॉल ट्रिप कहता है कि उसको बुलाने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी और वो बॉडी को कुछ पुलिस वालों के साथ मिच के बार में भेज देता है। पुलिस वाले मिच को कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मिच कहता है कि मैंने जब से ये बार खोला है तब से बिना अथॉरिटी के मैं किसी पुलिस वाले को अंदर नहीं आने देता, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और वो बाहर निकलते हुए बॉडी की हथकड़ी को खोल देते हैं और उधर टाइसन को भी पुलिस वाले छोड़ देते हैं, लेकिन पुलिस वाले टाइसन को उसका फोन वापस नहीं देते। उधर ड्वाइट अपनी बेटी के पास जाता है, लेकिन ड्वाइट की बेटी उससे नफरत करती थी। ड्वाइट की बेटी कहती है कि जब मैं 5 साल की थी आप जेल चले गए थे, तब से एक बाप का फर्ज आपके भाई ने निभाया
दिखाया है। आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि आप तो हमारे ऊपर एक कर्ज छोड़कर चले गए थे। और आपका एक दोस्त निको जब भी पैसे मांगने के लिए आता था, मुझे और मेरी माँ को परेशान करता था और हमारे साथ बदतमीजी किया करता था। ये सुनकर के ड्वाइट को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब ड्वाइट वहाँ से सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उसने आखिरी बार चार्ल्स के साथ उसे देखा था। फिर वो अपने बॉस के पास जाकर के पूछता है कि चार्ल्स और उसके दोस्त कहाँ है। ड्वाइट का बॉस कहता है कि वो किसी क्लब में गए होंगे, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। ड्वाइट कहता है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे और मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के 25 साल जेल में गुजार दिए। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को बाप का प्यार नहीं दे पाया और उसकी शादी नहीं कर सका। ड्वाइट के सर पर खून सवार था और वो निको को ढूंढते हुए क्लब में पहुंच जाता है और वो वहाँ निको पर टूट पड़ता है और इतनी बुरी तरह से उसे मारता है कि उसकी जान निकल जाती है और उसके दोस्त बुत बने हुए वहाँ खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम कॉली को देखते हैं जो स्टेसी और एक पुलिस वाले से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। ये इन दोनों के लिए मुखबिरी का काम किया करती है और ये इन्हें बताती है कि अरमांड आजकल ड्वाइट के लिए काम कर रहा है और ड्वाइट ने नशे का काम शुरू कर दिया है जहाँ गांजा बेचा जाता है। स्टेसी कहती है हमें तो सिर्फ वॉल ट्रिप की इंफॉर्मेशन चाहिए, ड्वाइट को तो FBI वाले देख लेंगे। असल में स्टेसी ड्वाइट को लाइक करती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि ड्वाइट को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। उधर ड्वाइट का बॉस हॉस्पिटल से घर आ चुका था और चार्ल्स अपने फ्रेंड की मौत पर बहुत गुस्से में था। ड्वाइट का बॉस कहता है क्या तुम जानते थे वो उसकी फैमिली को परेशान करता था। गुडी कहता है मुझे इस बात का पता नहीं था, हाँ चार्ल्स ये बात जानता था। फिर ड्वाइट का बॉस चार्ल्स को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ड्वाइट वापस टल्सा पहुंच चुका है। वहां पहुंचकर वो अपनी गाड़ी की खराब कंडीशन को देखता है तो टाइसन से कहता है कि इसकी ऐसी हालत किसने की। तब टाइसन कहता है कि आपके जाने के बाद मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था और गाड़ी को भी जब्त कर लिया था और मेरा फोन भी ले लिया जो अब तक उन्हीं के पास में है और उसमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट भी हैं। फिर वो वहाँ से बॉडी की शॉप पर जाते हैं लेकिन वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। तब ड्वाइट टाइसन से कहता है क्या तुम्हारे फोन में बॉडी का नंबर भी था। तो टाइसन कहता है कि हाँ। और उधर न्यूयॉर्क में ड्वाइट की बेटी को कोई अननोन नंबर से बार बार फोन करके परेशान कर रहा था। जब वो फोन रिसीव करती तो सामने से कोई नहीं बोलता था। जब ड्वाइट ने अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए उसे कॉल किया तो उसकी बेटी ने कहा कि मुझे कोई अननोन नंबर से बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। तब ड्वाइट कहता है कि अब की बार फोन आए तो उसी टाइम तुम मुझे फोन करना, मैं उसकी जुबान उसके हलक से निकाल कर उसके हाथ में दे दूंगा। फिर ड्वाइट गुडी को फोन लगाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम फौरन मेरे पास आओ। उधर स्टेसी ड्वाइट को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि तुम टल्सा में क्या करने के लिए आए हो। पहले तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की, फिर उस गैंग के साथ तुम्हारा लफड़ा हुआ और अब एक ड्रग्स बेचने वाले के साथ तुम्हारा कनेक्शन। आखिर ये सब चल क्या रहा है। ड्वाइट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब स्टेसी कहती है कि FBI की नजर तुम पर है और अगर तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में उन्हें पता चला तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2 FBI ऑफिसर बॉडी से कुछ पूछताछ करने के लिए उसके घर जाते हैं और FBI उसके स्टोर पर भी छापा मार देती है लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। पर वहाँ पर उन्हें एक तिजोरी मिल जाती है जिसे वो अपने साथ ले जाते हैं और उसी वक्त ड्वाइट मिच के साथ वॉल ट्रिप से मिलने के लिए जाता है। वॉल ट्रिप ड्वाइट से कहता है मैंने बिना दादागिरी के अपने बिजनेस को इस शहर में फैलाया है और तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे ही इलाके में लाफिंग गुब्बारे बेचने का काम शुरू कर दिया। ड्वाइट कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने लाफिंग गैस के गुब्बारों का बिजनेस ही बंद कर दिया है क्योंकि मैं कुछ और बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। लाफिंग गैस के गुब्बारों का बिजनेस तुम कर सकते हो, इसकी परमिशन मैं तुम्हें देता हूँ। फिर शाम को ड्वाइट अपने कुछ दोस्तों के साथ बार में बैठा था, तभी वहाँ पर बॉडी आ जाता है। ड्वाइट कहता है कि इतने दिन तुम कहाँ चले गए थे। बॉडी कहता है कि अब मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता क्योंकि FBI ने मेरे स्टोर पर छापा मार करके सारा माल ले गई और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर ड्वाइट मिच को इशारा करता है और मिच 2 बैग लेकर के आता है जिसमें नोट भरे हुए थे क्योंकि FBI के छापा मारने से पहले ही ड्वाइट ने बॉडी की तिजोरी को तोड़ करके वो सारे नोट निकाल लिए थे। ड्वाइट कहता है कि मैं जानता था कि वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। बॉडी अपने पैसों को देख करके बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन ड्वाइट उसी जगह पर बैठ करके कॉफी पी रहा था जहाँ उसने सफेद घोड़ा देखा था। वो उस वेटर से उस घोड़े के बारे में पूछता है। वेटर कहती है कि वो घोड़ा बूढ़ा हो चुका है और वो लोग उसे मार देंगे और ये भी कहती है कि इस होटल में आज मेरा आखिरी दिन है और मुझे मेरी पसंद की जॉब भी नहीं मिल रही। तब ड्वाइट कहता है क्या तुम्हें घोड़े पसंद है। तब वो कहती है कि हाँ। फिर उसी वक्त वो दोनों उस अस्तबल में जाते हैं और उस सफेद घोड़े को खरीद लेते हैं। फिर वो वहाँ से उस घोड़े को लेकर हॉर्स राइडिंग स्कूल में जाता है। ड्वाइट स्कूल के ओनर से उस घोड़े को कुछ दिनों के लिए यहीं रखने के लिए कहता है और उस घोड़े की देखरेख के लिए उस वेटर को रख दिया था। फिर शाम को ड्वाइट मिच को अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है और उसे कहता है कि तुम्हें डांस, म्यूजिक और खाने का ध्यान रखना है, मैं तुम्हारे बार को बहुत आगे तक लेकर के जाऊंगा। मिच कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। उधर न्यूयॉर्क में ड्वाइट की बेटी अपने घर जा रही थी और उसका हस्बैंड जब कार पार्किंग करके आ रहा था तो चार्ल्स वहाँ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। और उधर टल्सा में वॉल ट्रिप का एक आदमी ड्वाइट और उसके आदमियों पर हमला कर देता है लेकिन ड्वाइट और मिच बाहर
जाकर उसे खत्म कर देते हैं और अब मिच भी ड्वाइट के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड और मूवीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।